हेलो स्टूडेंट्स, डाउट सेशन ले रहे हैं फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन और डाउट सॉल्विंग सेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया था विद एग्जांपल्स एंड इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मत समझिएगा। ठीक है, फॉर एनी यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग में भी आ सकता है 3 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी इसमें बन जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं क्या होता है मैक्सिमम फंक्शन के लिए, कैसे आपको क्वेश्चन को फाइंड करना है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। और वी हैव टू चेक द मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू for the same function fxy and to check the maximum minimum we have to find the del f over del x. First step is that to calculate partial derivative del f over del x. ये क्या हो जाएगा, treating y as a constant. क्लियर, y को कांस्टेंट लेते हैं, पता है सबको, ये जीरो तो y कांस्टेंट है, इसमें बहुत आपके पास फंक्शन कांस्टेंट है। देन 4y प्लस 6x प्लस दिस इज 3x स्क्वायर। स्टेप 2 क्या रहेगा, फाइंड डेल एफ ओवर डेल वाई, ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। देन एक्स एज अ कांस्टेंट में आपके y के लिए करेंगे खाली 2y एंड 4x इज अ कांस्टेंट पार्ट, y इज 1, 3x कांस्टेंट, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स आपके पास आ चुका है। स्टेप 3 क्या रहता है, पुटिंग डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। बताइए क्या आएगा, 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट बन रही है हमारे पास 2y प्लस 4x इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, तो अब इसमें आपको दोनों को यूज़ करके किसी तरीके से आपको चेक करना है। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल, 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 जा 8, 6x माइनस 8x माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। आपको कैसे भी करके x एंड y निकालना है ना। मैंने ये मेथड लगाया, आपको कोई और मेथड आता है तो वो लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ से x निकाल के y निकाल के इसे पुटिंग कर दो। ठीक है, तो एनी हाउ यू हैव टू चेक फाइंड दी वैल्यू। अब बताइए x कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, -2 प्लस 3x इक्वल टू 0 आ गया, तो वी गेट x इक्वल्स टू 0। देखो x एक तो 0 आ रहा है और x आ रहा है आपके पास 3/2, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2/3 आ रहा है, 3/2, हाँ 3/2 आ रहा है हमारे पास। 6x माइनस 4x आपके पास हो गया 3x स्क्वायर, वेट y इक्वल टू आपके पास -2x, आपने 2 की मल्टीप्लाई कर देखिएगा 2/3 रहेगा, 2/3 रहेगा ना बेटा, तो क्या होगा 2/3, 2 इधर आएगा ना पहले। तो वी हैव द टू वैल्यूज 2/3 एंड अगर आप x इक्वल्स टू आपके पास 0 है तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर सकते हो। देखो इक्वेशन आपके पास ये थी ना, y क्या थी, y था आपके पास -2x, तो x 0 है तो y 0 और x 2/3 है तो y कितना होगा बताइए, 2/3 है तो y -4/3 हो जाएगा। तो वी हैव 2 स्टेशनरी पॉइंट, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, 1 इज 0 0 एंड सेकेंड इज 2/3 एंड -4/3। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो आपको टेबल बना लेनी है, तो किस किस के लिए बनाएंगे आपको चेक करना है। यहाँ पर लिख लीजिए स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक 0 0 है और एक आपके पास 2/3 एंड -4/3। तो यहाँ पे R S T और RT माइनस एस स्क्वायर, सभी वैल्यूज चेक कर लो। आपको एक टेबल में सभी चीज़ें एक जगह कलेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो व्हाट इज आर, आर क्या है देखो, अभी आर फाइंड नहीं हुआ है ना आपका, तो आर चेक, पहले आर चेक करो। आर क्या होगा, del 2f ओवर del x स्क्वायर। तो व्हाट इज del f ओवर del x, ये है, तो del 2 कितना हो जाएगा इसका, ये 0 हो जाएगा, 6 प्लस 6x, 6 प्लस 6x, s कितना हो जाएगा, इसी का आप कर दो y के रिस्पेक्ट में,
तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। सबको पता है ना, del 2 f ओवर del x, del y या del y या del x दोनों कुछ भी कर सकते हो आप, दोनों से सेम आएगी वैल्यू। t से क्या होगा, वाई स्क्वायर, इसका एक बार और y के रेस्पेक्ट में करें 2 बचेगा खाली, 4 का 0, ये x 0 हो जाएगा। तो वी हैव आर एस टी। ठीक है, आर एस टी के बाद आपको निकालना है आर टी माइनस स्क्वायर, बाद में देखते हैं। आर देखो 0 0 पे आर कितना होगा, इसमें 0 पुट कर देंगे तो 6 होगा, ये पुट करेंगे 2/3 माइनस 4, 2/3 पुट करेंगे खाली, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 6 प्लस 6 है ना, यहाँ पर आप रखेंगे, अच्छा 6 2 जा 12, 12 और 2/3 है आपके पास, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 10। और आपके पास यहाँ कितना है, इसको प्रॉपर लिख लो आप, 6 प्लस 6x, क्या है आपके पास 6 प्लस 6x। अब s देखो, s कितना होगा, 0 0 पे तो 4 ही रहेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू है 4 4 ही रहेगी। t कितना होगा, 2 है, तो ये भी 2 2 रहेगा। आर टी माइनस स्क्वायर बताओ क्या होगा, आर टी, इन दोनों का 6 2 जा 12 माइनस एस स्क्वायर, 12 माइनस 16 माइनस 4 हो गया। यहाँ देखो आर टी 10 2 जा 20 माइनस 16, 4 4 जा 16, 20 माइनस 16 इज 4, विच इज लेसर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। बताओ कौन सा सक्सेस हुआ केस। मैंने आपको बताया था केस सक्सेस इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर, दो केस होते हैं, ग्रेटर देन 0 पर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम एग्जिस्ट करेंगे, फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, तो लेकिन इस पर हमारा केस फेल हो जाता है। आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 पर क्या हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, फंक्शन हैज, ये लिखेंगे आप, फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, 0 0 पर। और इस पर किस पर, 2/3 एंड माइनस 4/3 पर चेक करेंगे, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। आर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। आर यहाँ पर आ जाइए, देखिएगा आर ग्रेटर देन 0 भी है एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स फंक्शन क्या होगा फाइनली, यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमम लिखा था लेकिन एक ही होगा ना, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बताइए क्या होगा। मैंने प्रोसेस बताया हुआ, वीडियो शेयर की हुई है, पहले में आप चेक करके बताना। फंक्शन आपका मिनिमम होता है, फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम एट विच पॉइंट, एट पॉइंट दिस, सेम पॉइंट पे, है ना। इससे आपका ये क्लियर हो जाता है, जब आर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर आर लेसर देन 0 होता तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। अब वैल्यू बता देते हैं, वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू होगी फंक्शन की। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2/3 एंड -4 3 पर वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। -4/3 का स्क्वायर प्लस 4, 2/3 एंड -4/3, 3, 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब, 16/9, ये कितना होगा, 4 4 6, 4 2 जा 8, 8 4 32 -32/9, और ये 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 4/3, और ये 2 2 जा 4, 2 जा 8/3 9 27। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास बनेगा -4/27। ठीक है, आंसर ये आएगा, चेक कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, जिसमें आपको चेक करना था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि चेक फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम को एक्सट्रीम वैल्यू भी लिखा जाता है और स्टेशनरी पॉइंट्स भी लिखा जाता है। स्टेशनरी पॉइंट्स दो आए हैं, 0 0 ये पॉइंट्स, और इस पर आपकी वैल्यूज़ क्या आई है, मिनिमम वैल्यू आई है, और मिनिमम वैल्यू की वैल्यू कितनी है, -4/27। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं सोल्व। देखिए क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है,
क्या दिया है, एग्जामिन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस। सिमिलर प्रोसेस है, प्रोसेस सेम रहेगा। डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे, क्या होगा बताइए, 3x², और ये 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। इसमें 3ax बचेगा, 3ay सॉरी, x का 1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल वाई फाइंड करेंगे, इसमें 0, दिस इज 3y² माइनस 3a, y के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो 3ax, है ना। पुटिंग स्टेप 2 क्या रहता है, 0 रखेंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू के 3x² माइनस 3ay, 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3y² माइनस 3ax इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई जैसे पहले आई थी आपके पास। अब दोनों को आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब आप देखिएगा उसको, यहाँ से x² y फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से y निकाल लेते चलो। तो y क्या आ जाएगा, x² अपॉन a, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो x4 अपॉन a² माइनस 3ax, ठीक है, 3 को 0 में चला गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x4 माइनस a³ और x इक्वल टू 0। वी हैव x आउटसाइड, x³ माइनस a³ equal to 0, then what is x equals to 0 and x equals to a। दो वैल्यू आ गई है फिर से। तो जब आप x equals to 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और y is also a। तो we have the same point 0 0 and a 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर से वही आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग हो गई है आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं। स्टेशनरी पॉइंट 0 0 एंड 1 इज a, ओके, RST और फाइनल RT माइनस s²। RST आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये है आपके पास, यही मैं फाइंड कर रही हूँ। डेल 2f ओवर डेल x² कितना हो जाएगा, विच इज r, तो ये 6x हो जाएगा खाली, दैट इज r। डेल 2f ओवर डेल एक्स डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस 3 ये बचेगा, दिस इज s। और t क्या हो जाएगा, y² का, यानी कि इसका होगा खाली 6x हो जाएगा, 6y सॉरी। आप चेक कर सकते हैं, ये डेल एफ ओवर डेल एक्स है, डेल एफ ओवर डेल वाई है। एक बार मैंने फिर से x के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया है, इसी का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया, तो 3 होगा, है ना, तो वो s हो जाता है, पता है ना सबको। या फिर आप इसका भी कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, देखो ये 0 हो जाएगा तो -3, फिर भी सेम आ रहा है ना। तो t कितना होगा, t y के रेस्पेक्ट में, एक बार और डिफरेंशियल। आर एस टी आ गया हमारे पास, 0 0 पे देखो r कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। s कितना होगा, -3 ये है, कांस्टेंट ही रहेगा। t कितना होगा, 6y, ये भी 0 हो जाएगा। तो आर टी माइनस s² क्या होगा, फाइन लास्ट आर टी, ये दोनों का प्रोडक्ट, और s² यानी 9a² हो जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर देखो a में, यहाँ पर 6a हो जाएगा, ये -3a है, और ये आपका 6a हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट करो, 6 6 से 36, a² माइनस 36 माइनस 9a, 25 हो गया क्या, 36 माइनस 9, हाँ 25a² हो गया आपके पास। 36 इन दोनों का प्रोडक्ट किया ना, हाँ पॉजिटिव आ रहा है ये भी। तो दोनों पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या दे रही हैं, पॉजिटिव दे रही है। आई थिंक ये नेगेटिव जा रहा है क्या, हाँ ये नेगेटिव जाएगा भाई, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये गलत हो गया, चेक कर लेना। आर टी माइनस s², r 0 0 हो गया, माइनस s², ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर से, पूरा 9a², तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव में यानी केस फेल हो गया यहाँ। एट 0 0 पर, यहाँ मैं लिख देती हूँ दूसरे पेन से, एट 0 0 फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम एंड और नो मिनिमम वैल्यू, एंड a पर क्या होगा, ये 25a² आ रहा है, 36 माइनस 36a² माइनस 9, है ना, प्लस हो रहा है क्या,
आर टी माइनस एस स्क्वायर, 6 is 36 a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर विच इज 27 हो रहा है। हाँ जी 27 a स्क्वायर आ रहा है, 27 a स्क्वायर। फिर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स इसमें केस सक्सेस हो गया, तो हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है एग्जिस्ट करती है। और आर ग्रेटर डिपेंड करती है आर पर। आर क्या है हमारे पास, आर इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हैज़, फंक्शन की क्या होगा, मैक्स मिनिमम वैल्यू होगी। फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू आप उसमें फंक्शन में रखेंगे ए, तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3a 3 बार ए हो जाएगा, तो 3 ये कितना होगा, 2a क्यू माइनस 3a क्यू माइनस a क्यूब इज द आंसर, मिनिमम वैल्यू। क्लियर। ऐसे मैंने थोड़ा फास्टली करा दिया ये, बिकॉज क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए मैंने फास्ट कराया है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से, दोबारा मैं रिपीट करा दूंगी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, शो दैट द, ये फंक्शन दिया है, इसको आपको एक्सट्रीम वैल्यू के लिए चेक करना प्लीज़। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फैक्टर्स करना थोड़ा सा हो सकता है, बस फैक्टर्स पे वर्क कर लेना, बाकी आप कर लेंगे। 12xy, ओके, स्टेप सबको आते ही हैं। आपको इसमें पूरा पी वही फाइंड करना है, PQRST, और उसको चेक कर लेना क्या आ रहा है इसमें। जो आएंगे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स आएंगे इसमें ना, तो आप चेक कर सकते हो इसको। एक क्वेश्चन और करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं एक और करा रही हूँ। एक ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हो सकता है हो या नहीं, लेकिन जो मैंने प्रीवियस ये पहले क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चंस टाइप के आते हैं। डिवाइड 120, डिवाइड 120 into 3 equal part, so that the sum of their product taken two at a time shall be maximum। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में है और कंडीशन वाइज है वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन आपको वर्ड प्रॉब्लम देखो दिया है, डिवाइड 120 को 3 इक्वल पार्ट्स ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं लेट एक्स वाई जेड, जैसे वर्ड प्रॉब्लम करते थे, आर थ्री नंबर्स, आर नंबर्स सच दैट whose sum is क्या है, जिसका सम क्या ले लेते हैं, whose sum is 120। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 120। ऐसे ही इसमें बनानी पड़ेगी। इन्होंने क्या कहा कि सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि इनके प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, इनका सम प्रोडक्ट का एक और प्लस जेड एक्स, वो क्या होना चाहिए, टेकन टू एट ए टाइम लिया है ना, शैल बी मैक्सिमम। यानी कि मैं इसको एक फंक्शन ले लेती हूँ, इसको फंक्शन लिया है एक्स वाई जेड का, मैं आपको बोल रही थी ना एक से ज़्यादा का भी फंक्शन हो सकता है। ये वही केस आ गया जिसमें मोर देन वन वेरिएबल का केस है। तो इसको हमें क्या प्रूफ करना है, नीड इसको भी टू बी प्रूव्ड, इसको प्रूफ करना है आपको। इट्स द फंक्शन इज मैक्सिमम, इन्होंने दे दिया फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रूफ करने के लिए मैक्सिमम, वही फंक्शन के लिए वही कंडीशन रहेगी मैक्सिमम, यानी कि इन्होंने कंडीशन दे दी है। तो इसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए हमें देखो, सबसे पहले 3 वेरिएबल का है, तो ऊपर एक कंडीशन दी है, इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन 2 वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे।
तो हम z को हटा लेते हैं क्योंकि z ही न्यू वेरिएबल है ना। तो z यहाँ से बताइए क्या होगा। z हो जाएगा यहाँ से 120 माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पुट कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, न्यू फंक्शन बना लेते हैं। न्यू फंक्शन बना लेते हैं आप या फिर ये भी रख सकते हैं, बस है तो सेम ही फंक्शन, यही रख लेते हैं। तो एक्स एफ एक्स वाई हमारे पास जो भी होगा फंक्शन कन्वर्ट हो गया है। एक्स वाई प्लस वाई जेड में को कर देंगे तो 120 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस ये क्या है, जेड एक्स था ये, जेड एक्स एक्स जेड एक्स जेड 120 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, इसको आपको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, काम आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया है अब, एक्स वाई था ही प्लस वाई जेड में हमारे पास क्या था 120 माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अभी आपके सिलेबस में हो सकता है नहीं हो, लेकिन पूछा जाता है मैक्सिम मिनिमा के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। 120 वाई ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सो दैट हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ना बाद में। माइनस एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट विद ईच टर्म, प्रोडक्ट एक्स बाई प्रोडक्ट एक्स इनटू द इन द ब्रैकेट। सो द फंक्शन इज दिस। नाउ स्टार्टिंग स्टेप वन क्या रहता है, अब स्टेप करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, वही मिनिमम एक्स और वाई की वैल्यू पे चेक करते हैं, और फंक्शन आपका अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, मैक्सिम आना चाहिए। क्या हो जाएगा, ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट 0 हो गया माइनस ये तो एक्स हो गया ना, ये कैसे हट गया, यहाँ हट गया क्या, कुछ रिड्यूस भी हो गया आई थिंक, एक्स वाई ये हट गया। और तो फाइनली हमारे पास ये बचा था, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ 0 हो गया माइनस 0, ये कितना हो गया 120 माइनस 2x माइनस वाई। स्टेप टू क्या रहेगा आपके पास, डेल एफ ओवर डेल वाई। तो डेल एफ ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा 120, ये 0 हो जाएगा माइनस 2y माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज पी। सबसे पहले आपको ये फाइंड कर लेना है, और यहाँ डेल 2f ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं विच इज़ आर। तो ये 0 हो गया, दैट इज़ -2। डेल 2f ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट इज़ t -2 अगेन। एंड साथ में हम डेल 2f ओवर डेल एक्स डेल वाई भी फाइंड कर लेते हैं, इसके एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो तो कितना होगा, ये 0 गया, ओनली -1। वी हैव ऑल वैल्यूज -2 वगैरह, -2 -2 -1 एंड दिस इज पी एंड क्यू। अब स्टेशनरी पॉइंट स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 क्या है, फॉर मैक्सिमम पुटिंग डेल एफ ओवर डेल एक्स 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई, यही रहता है सबके पास स्टेप। इसको आपको 0 रखना है तो यहाँ से रख लेते हैं 120 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 120 माइनस 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन जो भी है आपके पास 3 4। तो इसको माइनस कर देते हैं, इसमें देखो आप कैंसिल एक्स की कर देते हैं, इसमें वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब करेंगे 2xy ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ये नहीं होगा ना, ये हो जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई, ये रहेगा -2x² माइनस माइनस प्लस 2y² इक्वल टू 0। तो वी हैव क्या आ गया हमारे पास, x², तो आपके पास आ गया x² इक्वल्स टू y², इट मीन्स x इक्वल्स टू वाई। जब आपके पास x इक्वल्स टू वाई आ गया है तो आप किसी में फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें तो क्या बन जाएगा, इधर देख लीजिए 120
माइनस, ये आपको करनी पड़ेगी, देखो वर्किंग, -2x एज इट इज, माइनस वाई के प्लेस पे मैं x रख रही हूँ, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, -3x, तो -3x -120, x इक्वल्स टू बेसिकली हमारे पास आ गया फाइनली 40। x हमारा 40 आ गया है, तो y भी आपके पास 40 ही होगा, बिकॉज बोथ आर सेम टर्म्स। तो वी हैव x इक्वल्स टू 40, ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट आया है 40 40। तो आप इसमें टेबल बना सकते हैं इजली। लाइंस छोटी बना लेते हैं क्योंकि वी हैव ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट, 40 एंड 40 आर स्टेशनरी पॉइंट है हमारे पास, ये एस टी आर टी माइनस एस स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर देख लेते हैं हमारे पास क्या आया था, -2 -2 -1, -2 -2, ये -2 था, ये -1 था, तो आर टी माइनस स्क्वायर चेक करेंगे 40 40 पे, तो ये तो -2 ही रहेगा, माइनस ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो 40 40 से इम्पैक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी फंक्शन वेरिएबल नहीं है, वैल्यू ना वेर। तो आर टी माइनस स्क्वायर आर टी, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 4 -1, दैट इज 3, 3 विच इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर आ गया तो केस हमारा क्या हो गया, सक्सीज हो गया है। केस सक्सीज का मतलब क्या हो गया, फंक्शन या तो क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन आर, आर इज लेसर देन 0। आप लिखिएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन हैज़, आप पहले ये लाइन जरूर लिखिएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रखता है, लेकिन कौन सी रखता है, डिपेंड्स ऑन आर, आर क्या है, लेसर देन 0, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, एट पॉइंट 40 40। ओके, एंड द मीन, इसमें आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन बड़ा था ना, तो आपके पास ये आर लेसर देन आ गया है, इससे आप एक्स वाई जेड जेड भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक्स तभी निकाल पाएंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 120 था ना, तो जेड भी हमारे पास 40 आ गया है, क्योंकि एक्स वाई इज 40 40 ना, जेड इज ऑल्सो 40। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, एक्स फंक्शन इज मैक्सिमम, तो आपके पास हो गया एट इज विच इज पॉइंट हो गया। अगर आपको चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यू तो आप उसमें पुट कर सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में वैल्यू पुट रखें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 3 ना, 1400 हो जाएगा, 48 सॉरी। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे इस पैटर्न से सोल्व हुआ, डिफरेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है। ठीक है, जिस बच्चे के एग्ज़ाम में नहीं आता है या फिर पार्ट में नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बाकी मैंने अपने लेवल पे करा दिया है। एक क्वेश्चन और आपको इस तरीके के, यस मैंने एक क्वेश्चन देखिए ये दे दिया है आपको, इट इज़ रिटन एंड डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स, इट मीन्स सिमिलर है, वही एक्स वाई जेड 3 पार्ट में डिवाइड करना है। Let we suppose 3 numbers x plus y plus z. Equation 1 such that continued product of first square of second and cube of third is maximum. इन्होंने बोला है इज, यानी कि ये फंक्शन हमें क्या प्रूफ करना है, ये फंक्शन हमें प्रूफ करना है दिस इज मैक्सिमम, यही फंक्शन जो दिया है ये मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो क्यूबिक दिया है ना, तो आप उसमें जेड को मत चेंज करो, क्यूबिक डिफिकल्ट हो जाएगा, आप एक्स को रिड्यूस कर लो, इसमें यहाँ से एक्स निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक्स कर लेंगे आउट, तो 24 माइनस वाई माइनस जेड, तो ये हो जाएगा 24 माइनस वाई माइनस जेड। अदरवाइज जब जेड का क्यूब करेंगे ना तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा,
है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको वाई स्क्वायर, अब आपका जो फंक्शन बन गया है, ये आपका फंक्शन बन गया है वाई एंड जेड में, है ना। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव यू हैव टू फाइंड अबाउट डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड। ओके, इक्वल टू जीरो रखे, वैल्यूज आएंगी फॉर वाई एंड जेड की वैल्यू आएंगी, एंड फिर आर एस टी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेना, एंड एट लास्ट में आपके वो चेक कर लेना है कि ये वैल्यूज पर फंक्शन क्या आ रहा है, और फंक्शन में वैल्यू पुट नहीं करनी है तो वैल्यू पुट कर देना। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे से बटन। और इसमें जो और अदर वीडियोस हैं मैं और कोशिश करूँगी सो दैट कि आपके पास जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करा पाऊँ, आपको उतने मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उसके लिए आपको इसको, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा सो दैट सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट।